बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जीत की लगन चैनल से मैं हूँ ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे सामने एमएस एक्सेल ओपन है। तो आज एक शीट मैंने तैयार की है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही एक शीट तैयार की है एमएस एक्सेल पे। तो दोस्तों, ये किराने की शॉप है जिसका जो है वो कुछ डाटा है मेरे पास। मैंने ये फर्जी डाटा जो है वो यहाँ पे फीड किया है, सिर्फ आपको जो है वो इस बात की समझ आ जाए कि डाटा जो है वो किस तरह फीड करते हैं। इसमें जो प्राइस वगैरह लगाई हैं, इसमें कोई जो है वो नहीं है कि आप ये समझिए कि ये असली प्राइस हैं, या इनको जो है वो आप जो ये स्पेलिंग लिखें इसमें भी अगर मिस्टेक है तो इस बात को जो है वो आप इग्नोर कर दें। तो सिर्फ आप समझने के लिए जो है ये मैंने कुछ शीट तैयार की है। सबसे पहले क्या है, एटम। एटम में जो है वो सबसे पहले घी जो है ये इसकी क्वालिटी कितनी है, ये 15 डब्बे हैं या 15 जो है ये है पैक। और जो प्राइस है डब्बे की वो 3000 पर यूनिट है जो हमने ख़रीदा है। यूनिट ऑफ प्राइस परचेज जो किया है, तो ये क्वांटिटी ऑफ जो है वो परचेज, ये 15 हमने परचेज किए हैं और 3000 इसकी जो है वो क्वांटिटी है। तो टोटल जो है वो इसकी अमाउंट कितनी बनी वो हम यहाँ पे फार्मूले के साथ जो है वो ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है ये है क्वांटिटी सेल, यानी कि कितने डब्बे सेल हो गए हैं। तो ये 15 सेल हो गए हैं, बाकी जो हैं वो हमारे पास सेल कितने के हुए हैं। तो ये फी डब्बा जो है वो 3500 का सेल हुआ है। तो ये भी हम यहाँ पे प्राइस टोटल अमाउंट जो है वो निकालेंगे कि टोटल इसकी अमाउंट कितनी बनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो रिमार्क्स है। रिमार्क्स में हम इफ के फार्मूले से ये यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला यूज़ करते हुए ये बात जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इस शीट में प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस जो है ये हम किस बिना पे जो है वो अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे हम निकाल सकते हैं कि इसमें जो है ये इतनी चीज़ जो है ये हमारी बच गई है, प्रॉफिट में गई है, या इतनी लॉस में गई है, या ये चीज़ें जो है किस तरह हम मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले घी है, उसके बाद दालें हैं। दालों की जो है वो 40 जो है वो मैंने क्वांटिटी रखी है, क्वांटिटी। और उसके बाद जो है ये इसकी जो है वो 400 हमारी ख़रीद है पर एक जो है वो आप समझ लें डब्बे की, या जो भी आप समझ लें। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी टोटल करेंगे अमाउंट, और नेक्स्ट यहाँ पे सेल का टोटल अमाउंट करेंगे, तो इसका मार्क्स भी हम निकालेंगे। इसी तरह जो है वो चना है, चीनी है, मिर्च है, नमक है, जो है मसूर है, उसके बाद बिस्किट है, उसके बाद ऑयल है, सोप है, उसके बाद जो है वो शरबत है। दोस्तों, इस तरह बहुत सी शॉप, जो आप कंप्यूटर की सीरीज़ ले सकते हैं, मोबाइल की सीरीज़ ले सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ की मर्ज़ी आप शॉप बना लें, ठीक है। तो उसमें आप बुक की बना सकते हैं। बुक में जो है वो कुरान शरीफ आते हैं, 1 की बुक्स है, 2 की, 3 की, 4 की, इस तरह जो है आप यह एक शीट तैयार कर सकते हैं। तो शीट मैंने तैयार की है, तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, टोटल जो है वो हमारी क्या बनेगी। टोटल के लिए हम जो है वो मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है दोस्तों, हमने पहले भी यूज़ किया था, बराबर का निशान, उसके बाद रेंज देंगे, ये खाना मल्टीप्लाई करें किस खाने से, इस खाने से, और एंटर का बटन दबा दें। जैसे एंटर का बटन दबाया, उसने कहा कि आपका घी जो है ये 45,000 का आया है। तो दोस्तों, अब सबको जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना माउस लाएंगे और आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट पे जो है वो प्रेस कर लेंगे। तो इस यहाँ से पकड़ के जो है इस तरह जो है वो खींचेंगे,
यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, तो वो सब की प्राइस जो है वो खुद ही डाल देगा। देखें, 1 मिनट से पहले उसने ज़रब दे दी है। 400 को जो है वो 40 से ज़रब दे दी है, 500 को 50 से ज़रब दे दी है, तो 25,000 बना। 3,000 को जो है वो 50 से ज़रब दिया है, तो इतना बन गया। जो 1 लाख जो है वो 50,000 बन गया है। इसी तरह देखिए, मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है और यहाँ से पकड़ के खींचा है, यहाँ तक उसने खुद ब खुद ही सारी जो है वो मल्टीप्लाई कर दी है। इसकी जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो परचेज आ गई है, कि हमने जो टोटल परचेज की प्राइस जो है वो हमारे पास आ गई, कि हमने ये चीज़ इतनी क्वालिटी में खरीदी, क्वांटिटी में खरीदी, और इतनी जो है ये हमारी कीमतें खरीद थी, तो इतना टोटल था हमारा। तो दोस्तों, इसी तरह हम यहाँ पे टोटल करेंगे कि जब फरोख्त हुई है तो कितने की हुई है। तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? जी हाँ, नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा कि ये चीज़ जो है ये आपकी जो है वो 45,000 की टोटल आई थी और 52,500 की फरोख्त हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ से पकड़ेंगे और खींच देंगे, सब के सब जो है वो आपके जो है वो प्राइस लग जाएगी। तो बहुत ही इजी है। अगर आपके पास जो है वो 100 की शीट है, 500 की, 1000 की, तो बस एक को आपने फार्मूला अप्लाई करना है और नीचे पकड़ के खींचना है। सब का जो है उसने आपको जो है वो किया धरा जो है वो आपको दे देना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ये अमाउंट बन गया। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ वो ये है कि रिमार्क्स। इसका रिमार्क्स क्या है, हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ हमारी प्रॉफिट में गई है या नुकसान में गई है या बराबर में गई है। तो इसके लिए हम इफ़ का फार्मूला ही यूज़ करेंगे। दोस्तों, इफ़ का फार्मूला क्या है? सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट शुरू करने के बाद इस रेंज को जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, जो कि हमारी कीमतें हमने जो सेल की है उसको जो है वो मैं क्या करूंगा, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और करूंगा कि बराबर का निशान जो है मैं इस पर क्लिक करूंगा और कहूंगा कि जो मैंने फरोख्त की है वो हमारे बराबर है इसके जो मैंने खरीदी है। जो चीज़ मैंने फरोख्त की है वो बराबर है अगर इसके जो मैंने चीज़ खरीदी है, यानी कि कीमतें सेल जो है वो कीमतें परचेज के जो है अगर बराबर है तो क्या करो। आप कंप्यूटर को समझा रहे हैं ना, देखो कंप्यूटर भी समझता है। तो क्या करो, कंप्यूटर को कहो कि फिर आप लिख दो, क्या लिखो, नो प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस, LOSS, और क्या करो, कॉमा लगा दो, डबल कॉमे लगा दिए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि इफ़ का फार्मूला लगाओ, अगर ये हमारी कीमतें जो है वो सेल जो है वो हमारी कीमतें खरीद के बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस लिखो। अगर अब फिर अगर का फार्मूला आएगा तो जाहिर बात है दूसरी दफ़ा जब अगर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोमा लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर इफ़ का फार्मूला फिर यूज़ करेंगे दूसरी दफ़ा यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट नहीं बंद करेंगे, ब्रैकेट दूसरी ले लेंगे। देखिए ये ब्लू रंग की ब्रैकेट थी और ये ग्रीन कलर की ब्रैकेट है। तो दोस्तों अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये खाना अगर ग्रेटर देन है, ये खाना अगर ग्रेटर देन है इस खाने से, या ये कॉलम ग्रेटर देन है इस कॉलम से, तो क्या करो, फिर तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हारी प्रॉफिट है, फिर तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हारी
प्रॉफिट है, PROFIT, प्रॉफिट। फिर तुम्हारी क्या है, प्रॉफिट है। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या है, अगर ऐसा भी नहीं है, सॉरी, अगर ऐसा भी नहीं है क्या करेंगे भाई, कॉमा लगाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली ज़ाहरी बात है ट्रू वैल्यू हमने लिख दी, फॉल्स वैल्यू क्या है, तो फिर लॉस। फिर क्या है, अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या करो, फिर मुझे बताओ कि ये तुम्हारा लॉस है। तो जैसे ही मैंने कॉमे के अंदर लॉस लिखा, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने दो इफ लिए, दो फार्मूले यूज किए, एक ये और एक ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करूँगा ग्रीन और फिर दूसरी ब्रैकेट बंद करूँगा ब्लैक। ये ग्रीन मैंने ब्रैकेट ये वाली बंद की, दो दफ़ा ब्रैकेट बंद करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। सिंपली एंटर का बटन जो है मैंने प्रेस किया है। दोस्तों एक दफ़ा फिर जो है वो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। इफ़ अगर ये बराबर है ये खाना, यानी कि हमारी सेल बराबर है हमारी परचेज से, तो बराबर है तो फिर नो प्रॉफिट नो सेल लॉस। अगर हमारी जो है वो सेल परचेज से बड़ी है तो फिर प्रॉफिट है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर लॉस है। एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रॉफिट उसने बता दी है। अब मैं यहाँ से सिंपल पकड़ूंगा और पूरी शीट पे जो है ये फैला दूंगा। अब देखिए दोस्तों, उसने जो है वो कहा है कि ये चीज़ जो है ये तुम्हारी प्रॉफिट में जा रही है। ये 45,000 की तुमने खरीदी थी और 52 की फरोख्त की, लिहाजा प्रॉफिट में आई। ये तुमने 16 की खरीदी और 16 की सेल कर दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे फिर प्रॉफिट आ गया तुम्हारा, क्योंकि तुमने 25,000 की चीज़ ली और 30,000 में फरोख्त की है। उसके बाद यहाँ पे लॉस आ गया दोस्तों। आपने चीनी जो है वो 1,50,000 की ली थी और सेल जो हुई है वो 1,40,000 की सेल हुई है, तो यहाँ पे लॉस आ गया आपका। यहाँ पे फिर प्रॉफिट है क्योंकि आपने ये 2500 की चीज़ खरीदी थी और 3,000 की फरोख्त की है। यहाँ पे 25,000 की आपने ये चीज़ ली और 30,000 की ये से, इसलिए ये प्रॉफिट है। और ये भी लॉस है। लॉस आपने 22,500 की ये खरीदी थी और 18,000 की आपकी फरोख्त हुई है, लिहाजा ये भी लॉस है। तो दोस्तों 1 मिनट में आप जो है अपनी पूरी शॉप का डाटा मालूम कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट है में जा रही है या लॉस में, कौन कौन सी हमारी चीज़ें जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसे फार्मूले जो हैं बहुत ही जो है वो हार्ड वर्किंग काम को जो है वो इजी बना देते हैं। एक पलक झपकते ही इजी हो जाते हैं सारे जो है वर्क आपका। अब आपको जो है वो इतने बड़े बड़े रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप खाते चढ़ाएं और फिर उसकी जो प्रॉफिट और लॉस निकालें। बस सिंपली आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ऑफिस चाहिए, उसमें जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो पूरी दुकान को, पूरी शॉप को जो है मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, उसके बाद आपके पास कितनी चीज़ पड़ी है वो नेक्स्ट शीट में मैं आपको बताऊंगा। कितनी आपकी सेल हो गई है, कितनी अभी आपके पास बची है, ये भी एक जो है पूरी मुकम्मल शीट है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सदका जारिया समझ के आप जो है वो दोस्तों से शेयर किया करें और उनसे कहा करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वो काम है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तबलीग का एक जो चीज़ तुम्हें समझाई है या तुमने समझी है वो दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा जो है इस बात को जहन नशीन में रखें। जो मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका फ़र्ज़ है कि वो आप दूसरों को सिखाएं, दिए से दिया जलाएं।
दिया जो है ये कंसेप्ट है रोशनी का। शम्मा एक जलती है तो दूसरी को भी साथ में अगर हम अटैच करेंगे तो वो दूसरी को भी जला देगी, इस तरह रोशनी फैल जाएगी। दोस्तों इस रोशनी को हमने फैलाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे एम्स बहुत बड़े हैं, हमारे अंदर जीत की लगन है इंशाल्लाह। आज जो है वो इस शीट के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।